आई मेकअप एक आर्ट की तरह है। तो यदि हमारा कैनवस बिल्कुल क्लीन रहेगा, आईज बिल्कुल क्लीन रहेगा, क्योंकि अनइवन टोन होता है, तभी हम इस पे जो भी कलर यूज़ करेंगे तो वो कलर पॉप आउट होके निकलेगा या उसका शेड बिल्कुल प्रॉपर आएगा। तो वही रीज़न होता है हमारा कि हम कंसीलिंग करते हैं, ताकि एक इवन टोन दे सकें। कंसीलिंग करने का वही रीज़न होता है। और एक या दो शेड आप फेयर दे सकते हैं। यदि आईज बिल्कुल ब्लैक है तो आप पहले ऑरेंज करेक्टर बिल्कुल लाइट से या येलो करेक्टर से थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद बहुत ही लाइट में, और तब आप उसके ऊपर से फिर कंसीलिंग कर सकते हैं। बहुत हेवी नहीं दे सकते, क्योंकि आईज जब हम लोग ब्लिंक करते हैं तो ब्लिंक करने से क्या होता है कि वो पूरा लाइंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए बहुत थिक लेयर आप नहीं दे सकते हैं, बहुत थिन लेयर ही अप्लाई करना होता है। तो जब हमारा कैनवस बिल्कुल सेम, देखिए दोनों आईज का बिल्कुल सेम हो गया है, उसके बाद हम लोग पाउडर से सेट करते हैं। बहुत लोग नहीं भी सेट करते हैं, बट यदि आप क्रीमी कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो सेट करने से, ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करने से ये होता है कि जो भी कलर है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और पॉप आउट होके उसी तरह से निकलता है। जो कलर रहता है शेडो का वही निकलता है। ज़रूरी नहीं है कि कम हो जाए पाउडर सेटिंग से, क्योंकि हम लोग ट्रांसलूसेंट पाउडर सेटिंग से सेट करते हैं। और ये एक सॉफ्ट ब्राइडल आई लुक मैं कर रही हूँ। ये ट्यूटोरियल तो मैंने पहले प्रॉस के पैलेट से एक शेड लिया है, और वो शेड और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ दिखाते जा रही हूँ, वो शेड उठा के मैं आई कॉर्नर में और क्रीज लाइन में एक बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हुए जा रही हूँ। और ब्लेंड करके एक सॉफ्ट लुक पहले मैंने आई कॉर्नर को दे दिया है, और उसके बाद फिर मैं कट क्रीज करूँगी। कट क्रीज हमेशा थोड़ा सा थिक कंसीलर से करना चाहिए, क्योंकि यदि आप लिक्विडी बहुत रनी से करिएगा तो वो फिर उस पे शेडो लगाइएगा तो हो सकता है कि वो मेल्ट कर जाए या मेसी हो जाए या पिघलने लगे, क्योंकि आईज को हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हैं शटर की तरह, तो लाइंस भी क्रिएट हो सकता है। इस वजह से हमेशा थोड़ा थिक कंसीलर ही यूज़ करना चाहिए। और दोनों आईज का बिल्कुल सेम होना चाहिए। जब आपको लगे कि बिल्कुल सेम है, दोनों का करेक्शन आप कर सकते हैं, चेक कर मिरर में चेक कर सकते हैं, कैमरा में चेक कर सकते हैं। जब हम लोग चेक करके एकदम कंफर्म हो लेते हैं कि दोनों का सेम है, ऐसे आप प्रैक्टिस करते करते फिर बहुत जल्दी ही हो जाता है। देखना नहीं पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मिरर में या कैमरा में फोटो लेके देख सकते हैं, बिल्कुल तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है, अनइवन है या इवन है। उसके बाद फिर आई कॉर्नर को हम लोग लॉक कर देते हैं ब्लेंड करके। जो भी कलर हमने साइड में पहले यूज किया था वही कलर लेके, या उससे थोड़ा डार्क यदि आपको करना है, या जो भी कलर आई कॉर्नर में डालना है, ब्लैक डालना है, ब्राउन डालना है। ब्लैक तो नहीं डालते हैं, ब्राउन ही, डार्क ब्राउन डालते हैं, या जो भी शेड आप यूज कर रहे हैं वो यूज करके और उसको लॉक कर देना होता है कॉर्नर से, ताकि कोई लाइंस ना दिखे, सॉफ्ट लुक निकल के आए। और उसके बाद फिर मैंने एक सिमर ही यूज किया है, क्योंकि आजकल बहुत ग्लिटरी आइज नहीं चल रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट लुक, क्योंकि मेकअप इतने अच्छे से सारा कुछ होता है, ज्वेलरी रहता है, लिपस्टिक रहता है, फेस ब्लशर रहता है, इस वजह से हाईलाइट रहता है, तो आईज को थोड़ा सा सॉफ्ट लुक। और काजल का ट्रेंड या लाइनर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा भी हुआ है, तो इस पे जब आप लैशेस लगाएंगे और लाइनर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है। और जो ऊपर में क्रीज लाइन पे जो लाइंस क्रिएट हुआ रहता है उसको हमेशा एक फाइन पेंसिल ब्रश से लेके और सिमर को उठा के वो लाइन क्रिएट कर देने से एक अनइवन नहीं रहता है कि कहीं पे है कहीं पे नहीं है, आपका एक प्रॉपर लाइन क्रिएट हो जाएगा। और जो मैंने लाइनर यूज किया है, इंग्लॉट का लाइनर है ये, जेल लाइनर, उसको मैं मर्ज कर रही हूँ, मुझे शार्प लाइनर नहीं देना था। और फिर मैं वो लगा के उसके बाद एक डार्क ब्राउन शेड पेंसिल ब्रश से उठा के और उसको मैं मर्ज कर रही हूँ। वो मर्ज करने से क्या होता है, लॉक भी हो जाता है और सॉफ्ट लुक भी आता है, ब्लेंडेड लुक आता है, हार्श लुक नहीं आता है। यदि आप जेल लाइनर अप्लाई करेंगे और उसको ब्लेंड अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वो हार्श लुक आने लगता है। यदि आप शार्प देना चाहते हैं तो फिर आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ब्लेंड ही करना वो होता है। और ब्लेंड करने के बाद भी आप शार्प लुक दे सकते हैं, लिक्विड लाइनर उस पर लॉक कर सकते हैं, लिक्विड लाइनर लगा सकते हैं अच्छे से।
लेकिन जेल लाइनर में क्या होता है कि यदि ब्राइड रो रही है या वो हो रहा है तो कहीं भी मेस नहीं होगा आईज का। इस वजह से जेल लाइनर को लॉक कर देना बेनिफिशियल होता है पाउडर से। और फिर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करके इसके बाद आपको कॉर्नर निकालना है तो आप अच्छे से कॉर्नर निकाल सकते हैं। फ्रंट में आप अच्छे से दे सकते हैं कलर को। फिर जब आपका लाइनर हो गया तो आउटर कॉर्नर पे यदि थोड़ा डार्क करना है या ब्लेंड करना है तो फिर हम लोग उसको ब्लेंड कर सकते हैं। और एक हमेशा ब्रश रहना चाहिए, एम्प्टी ब्रश जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। उससे ब्लेंड करने से क्या होता है कि इतना सॉफ्ट लुक क्रिएट होके आता है। ये कैमरा पे बहुत ही क्लोजअप मैं दिखा रही हूँ क्योंकि इनका फेस नहीं दिखाना था मुझे। तो ये क्या होता है कि आपको क्लोजअप में वैसा दिख रहा है, नहीं तो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और फिर लैश कलर को कर्ल करके और इसके बाद आप मस्करा करके और तब आप लैशेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी लैशेस इसमें नहीं यूज़ किया था। उसके बाद बहुत अच्छे से आप 1 कोट या 2 कोट मस्करा यूज़ कर सकते हैं। काजल अपर लेयर या लोअर लैशेस में भी लगा सकते हैं। आजकल बहुत लोग लोअर, डिपेंड करता है, किसी को बहुत ब्राइट चाहिए, डार्क चाहिए आईज़, किसी को बिल्कुल नीचे में नहीं चाहिए। तो यदि बहुत छोटा आईज है तो आप काजल नहीं भी डाल सकते हैं। तो वो सब अलग-अलग आईज का अलग-अलग टेक्निक होता है। मैं सब वीडियोस में बताते रहती हूँ। जैसे इनके आईज में काजल डालने पे और बहुत ही सुंदर लुक निकल के आता है। और फिर मैंने लोअर लैशेस किया है। आपको कोई भी यदि इस वीडियो में कुछ जानना हो या कुछ सीखना हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ या आपका रिप्लाई कर सकूँ। कभी-कभी कोई मॉडल उस तरह की नहीं मिल पाती है जिस पे मैं डेमोंस्ट्रेट कर पाऊँ, तो इस वजह से मैं वो वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच।